दोस्तों, जरूरी नहीं है कि जिसके पास दो हाथ हैं उसके पास दो पैर भी हों, या जिनके पास दो पैर हैं उनके पास दो हाथ भी हैं। कुछ लोगों के पास ये दोनों होते हैं, लेकिन कभी कभी उनका दिमाग कमजोर हो जाता है। लेकिन भले ही भगवान ने उनके शरीर में कमी दी है, लेकिन उनकी लगन वो कर दिखाती है जो शारीरिक और मानसिक रूप से सही लोग नहीं कर पाते। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिनके शरीर में कमी तो जरूर है, लेकिन जुनून में बिल्कुल नहीं है। चीन के युआन प्रांत में रहने वाली कियान होंगयान बुलंद हौसलों की एक ऐसी जीती जागती मिसाल हैं जिससे प्रेरित हुए बिना कोई नहीं रह सकता। कहते हैं कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाने वाले कभी नहीं हारते हैं, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कियान है। साल 2000 में महज 4 साल की उम्र में कियान ने अपने दोनों पैरों को खो दिया था। हालांकि कियान ने अपने पैर भले ही खो दिए हैं, लेकिन कियान का परिवार इतना गरीब था कि वो कियान के आर्टिफिशियल पैर भी नहीं लगवा सका। इसी वजह से कियान अपने दोनों हाथों से चलती थीं। कियान के शरीर को बैलेंस करने के लिए उसके दादाजी ने एक बास्केटबॉल का काट कर कियान के निचले हिस्से में लगा दिया था। तभी से उन्हें चीन में बास्केटबॉल गर्ल के नाम से जाना जाता है। कियान के पास भले ही दो पैर नहीं थे, लेकिन उसके अपने सपनों को पूरा करने का उसने ठान लिया था। उसने अपने बास्केटबॉल के पैरों की मदद से स्विमिंग में महारत हासिल कर ली थी और राष्ट्रीय स्तर पर कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए। उन्हें पहली बार फ्री में आर्टिफिशियल पैर लगे थे। आज के समय में लोगों के थोड़े से भी शारीरिक दिक्कत होती है तो लोग हार मानकर गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन 18 साल की कियान ने लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपने अभिनय का परचम लहराने वाली सुधा चंद्रन को आखिर कौन नहीं जानता। सुधा चंद्रन ने मनोरंजन जगत में न केवल अपने अभिनय बल्कि अपने डांस से भी कई लोगों का दिल जीता है। लेकिन शायद आपको पता हो, सुधा चंद्रन का एक पैर नकली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जिस एक्ट्रेस ने 80 और 90 के दशक में अपने डांस से लोगों को दीवाना बनाया था, उस एक्ट्रेस को महज 17 साल की उम्र में अपने पैर को कटवाना पड़ा था। सुधा चंद्रन बचपन से ही डांसर बनने का सपना देखती थीं, इसलिए महज 3 साल की उम्र में उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया था। वो हर रोज बस से डांसिंग स्कूल जाया करती थीं, लेकिन एक रोज उनके बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। सुधा के मुताबिक वो उन घायलों में से थीं जिन्हें सबसे कम चोट लगी थी, और इसी की वजह से डॉक्टर्स ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से उनके पैर में गैंग्रीन हो गया और ये पूरे पैर में ना फैले। इसलिए एक्ट्रेस के पेरेंट्स ने पैर कटवाने का फैसला कर लिया था। ये फैसला सुधा के लिए उनके सपने को तोड़ने के जैसा था। जो भी सुधा चंद्रन से मिलने आता उन्हें यकीनन कहता कि वो कभी डांसर नहीं बन सकती, लेकिन जब मन में विश्वास हो तो कोई भी चीज किसी को हरा नहीं सकती। कुछ समय के बाद सुधा चंद्रन को प्रोस्थेटिक पैर लगा दिया गया, जिसके 4 महीने के बाद सुधा चंद्रन ने फिर से चलना शुरू कर दिया। नकली पैरों से उन्होंने अपनी डांस क्लासेस फिर से शुरू की और रिजल्ट सबके सामने है। सुधा ने न केवल भारत बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, कतर, कुवैत जैसे कई देशों में अपने डांस का परचम लहराया। जब कभी हमारी जिंदगी में समस्याएं या मुश्किलें आती हैं तो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और यकीन मानिए इस दुनिया के 1/4 लोग ही यही शिकायत करते हैं। लेकिन हमें शिकायत करना आता है, जो है हमें उसमें खुश रहना नहीं आता। लेकिन अभी हम जिस शख्स की कहानी आपको बता रहे हैं, शायद उससे आपको प्रेरणा मिल जाए। 4 दिसंबर 1982 को ऑस्ट्रेलिया में जन्मे एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निक वुजकिक था। निक वुजकिक अपने अन्य बच्चों की तरह स्वस्थ थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वो फोकोमीलिया नामक एक दुर्लभ विकार के साथ पैदा हुए थे, जिसके कारण उनके दोनों हाथ और पैर नहीं थे। निक वुजकिक के माता पिता को यह चिंता सताने लगी थी कि निक वुजकिक का जीवन कैसा होगा, एक बिना हाथ पैर वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा। निक के जन्म के समय उसके केवल एक पैर के स्थान पर कुछ उंगलियां जुड़ी हुई मात्र थीं। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके निक की उंगलियों को अलग अलग कर दिया ताकि वो उनकी सहायता से हाथों की उंगलियों की तरह चीजों को पकड़ने, पुस्तकों के पन्ने पलटने व दूसरे बहुत जरूरी काम कर सकें। हालांकि उनके लिए जिंदगी आसान नहीं थी। वो अपनी कमियों से इतने निराश हो गए थे कि महज 10 साल की उम्र में निक ने आत्महत्या करने के लिए पानी के टब में कूदने की कोशिश की, और वो कूद भी गए थे। लेकिन उनके माता पिता के प्रोत्साहन ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। शारीरिक विकार होने के बावजूद उनके पेरेंट्स ने उन्हें नॉर्मल स्कूल में भेज दिया।
इसका नतीजा यह है कि बिना हाथ पैर वाले निक आज एक अच्छे स्विमर, फुटबॉलर, गोल्फर और यही नहीं, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक भी हैं। इसीलिए कहते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनकी जिंदगी में असंभव शब्द होता ही नहीं है। स्टीफन हॉकिंस को आखिर कौन नहीं जानता। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद स्टीफन हॉकिंस ही एक वैज्ञानिक के तौर पर दुनिया भर में लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए हैं, जिनकी भविष्यवाणी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। स्टीफन अपने समय में कमजोर स्टूडेंट कहलाते थे, लेकिन देखते ही देखते वो फिजिक्स के जीनियस बन गए, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। लेकिन उनका इतिहास में नाम होना तो लिखा ही था, लेकिन मंजिल आसान नहीं थी। एक अच्छे खासे नौजवान जीनियस स्टीफन, जो दुनिया बदलने का ख्वाब देख रहे थे, महज 21 साल की उम्र में अचानक कुदरत ने ऐसा झटका दिया कि वो अचानक चलते चलते लड़खड़ा गए। स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी हो गई। इसमें दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से दिमाग को छोड़कर पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। आमतौर पर इस बीमारी के बाद आदमी सिर्फ 3 साल जी सकता है, लेकिन वो 50 साल से ज्यादा झेल गए। उनका शरीर भले ही ठहर गया था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी जीनियस था। उनका शरीर मशीनों के जरिए चलता था, यहाँ तक कि उनके शब्द भी मशीनों के जरिए ही लिखे जाते थे। उन्होंने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझाया था। यही नहीं, स्टीफन पक्की भविष्यवाणी भी करते थे। उनके मुताबिक ये दुनिया 2600 तक खत्म हो जाएगी और देश की परिस्थिति को देखकर स्टीफन की भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। हेलन केलर यानी कि हिम्मत की वो मिसाल जो इस दुनिया में ना उनसे पहले किसी ने कायम की और ना ही उनके बाद कोई और कर सका। उनकी जिंदगी की मुश्किलों ने उनकी लगन के आगे घुटने टेक दिए। जिन परिस्थितियों की कल्पना करके हम खौफ से भर जाते हैं, उन परिस्थितियों के साथ हेलन ने अपनी जिंदगी से भी बेहद प्यार किया और दूसरों को भी रास्ता दिखाया। हेलन ने दृष्टिहीन और बधिर जीवन के लगभग 86 साल बेहद प्यार, लगन और सम्मान से जिए। हेलन की उपलब्धियां और लोकप्रियता ने दुनिया में दिव्यांगों, खास करके दृष्टिहीन, मूक और बधिरों के प्रति लोगों की धारणा बदल दी। अलबामा में 1880 में जन्मी हेलन जन्म के समय एक स्वस्थ बच्ची थीं। उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। महज 19 साल की उम्र में उन्हें ब्रेन फीवर हुआ और ब्रेन फीवर तो कुछ दिन में ठीक हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपनी आंखों की रोशनी से हाथ धो बैठी और कानों से सुनना उनको बंद हो गया। एक 1.5 साल की बच्ची के साथ ऐसा होना बहुत ही बुरा था और एक वक्त ऐसा आया कि हेलन पागल जैसी हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो अपनी बातें लोगों तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि उन्होंने कोई शब्द सीखे ही नहीं थे। आपको भरोसा नहीं होगा, लेकिन जो लड़की बचपन से अंधी और बहरी हो, वो एक प्रसिद्ध लेखक रह चुकी हैं। जी हाँ, उन्होंने किताबें लिखी हैं। ग्रेजुएशन पूरा करने वाली वो दुनिया की पहली दृष्टिहीन बधिर इंसान है। आपने वो फिल्म तो देखी होगी ना, ब्लैक, वो हेलन के ऊपर ही बनी है। इन लोगों के बारे में जानकर एक बात तो साफ है कि अपनी जिंदगी से शिकायतें करना छोड़ दीजिए और अपनी काबिलियत को पहचान कर इतिहास रच दीजिए। वैसे आपको हमारे इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और साथ ही इस तरह के वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।